हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ जीके जीएस का 50 क्वेश्चन। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी काल के दौरान सिर्फ उत्पादन के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है सरतुघई, ऑप्शन सी है नागेश्वर और ऑप्शन डी है रोपड़। इसका सही आंसर है नागेश्वर। इसका सही ऑप्शन है नागेश्वर। सिंधु घाटी काल के दौरान सिर्फ उत्पादन के लिए सीपियाँ नागेश्वर से प्राप्त की जाती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? ऑप्शन ए है 1962 से 1963, ऑप्शन बी है 1951 से 1952, ऑप्शन सी है 1957 से 1958 और ऑप्शन डी है 1949 से 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1952। तो बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? 1951 से 1952। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान मृतकों का टीला है। ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है सिंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी मृतकों का टीला है। यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा सिंधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मकान निर्माण, शंख काटना, धातु का काम, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है नागेश्वर, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है चंदहुदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर? तो चंदहुदड़ो शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। और शिल्प उत्पादन में क्या क्या? मकान निर्माण, शंख काटना, धातु का काम, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई थी? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज, पुरुष नृत्य आकृति को क्या बोलते हैं? नटराज की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो नटराज की खोज कहाँ हुई थी? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सुरक्षा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम में मोहनजोदड़ो में सतही अन्वेषण किस वर्ष शुरू किया गया था?
प्रश्न है जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतही अन्वेषण किस वर्ष शुरू किया था। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980। 1980 में शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा गया था। ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है लोमड़ी, ऑप्शन डी है हिरण। इसका सही आंसर है बैल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है स्वास्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु। विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, हड़प्पा है यहाँ पे, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी है राम व्हीलर। इसका सही आंसर हो जाएगा राम व्हीलर। ये राम को रेम कर लीजिएगा, रेम व्हीलर। इसका नाम क्या था, रेम व्हीलर, रेम व्हीलर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रेम व्हीलर। तो 1994 में किसने, रेम व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है बालकोट, ऑप्शन बी है मांडा, ऑप्शन सी है चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी है नागेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांडा। तो मांडा जो है हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान की पूजा करते थे। ऑप्शन ए है हनुमान, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है अयप्पा, ऑप्शन डी है पशुपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरें खाली स्थान से बनी थी जो एक प्रकार का नरम पत्थर था जो कि 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्य उद्देश्य के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए है रोडोनाइट, ऑप्शन बी है गोल्ड रूटाइल, ऑप्शन सी है सिटीटाइट और ऑप्शन डी है सेलेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिटीटाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिटीटाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है राखीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राखीगढ़, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है बैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा के बारे में ज्ञात नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वर्णात्मक, ऑप्शन ए है वर्णात्मक, ऑप्शन बी है चित्रात्मक, ऑप्शन सी है अंकात्मक और ऑप्शन डी है चित्र लिपि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए का साक्ष्य देता है? जूते हुए का साक्ष्य देता है। जूते हुए खेत, ठीक है, यहाँ पे जूते हुए, यहाँ पे खेत लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य देता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है चनहुदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य देता है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जूते हुए खेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ग्रिड पार्टनर सड़कें, भूमिगत जल निकासी, सी गढ़ और निचला शहर विभाजन और डी है मूर्तियों वाले मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्तियों वाले मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी खाना कहाँ पाया गया था? गोदी खाना कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी खाना लोथल में पाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर किनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन डी है आर.डी. बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ऐसा माना जाता है कि गौतम का और एक क्या नाम था, सिद्धार्थ ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्र ध्यान किया था? ऑप्शन ए है प्रागबोधि, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है ईटखोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागबोधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए है आगम, ऑप्शन बी है त्रिपिटक, ऑप्शन सी है तनक और ऑप्शन डी है हदीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं? ऑप्शन ए है स्तूप,
ऑप्शन बी है चैत्य, ऑप्शन सी है गृह और ऑप्शन डी है विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विहार। कौन सा शब्द? तो विहार शब्द सामान्यतः बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से निकटता से संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? ऑप्शन ए है साराइकी, ऑप्शन बी है बरहदी, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है पेशाची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। तो कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से निकटता से संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो वो कौन सी भाषा है? पाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे खाली स्थान कहा जाता है, सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे खालिस्तान कहा जाता है, सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। ऑप्शन ए है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी है महाभिनिष्क्रमण और ऑप्शन डी है निरंजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में अपने 5 शिष्य को दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। थेरी गाथा एक बौद्ध पाठ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। ऑप्शन ए है, इस खालिस्तान में भरना है। ऑप्शन ए है दीपवंश, ऑप्शन बी है सुस्त पिटाई, ऑप्शन सी है महावश और ऑप्शन डी है विनय पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुस्त पिटक। ये पिटाई नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा पिटाई, पिटाक। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बौद्ध के जीवन की घटनाएं खालिस्तान में दी गई है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी त्रिरत्न, ऑप्शन सी जातक कथाएं, ऑप्शन डी पिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातक कथाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। कौन सा राजा बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने इसे दुनिया भर में फैलाया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। कौन सा राजा था? अशोक राजा बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने इसे पूरे दुनिया में फैलाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बौद्धिस्त्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? बौद्धिस्त्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी महायान बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31।
गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ऑप्शन डी है आदित्य पर्याय सूत्र। ऑप्शन सी है अनंता लक्खा सूत्र और ऑप्शन डी है ब्रह्म जल सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पा सकते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है रघुवंशम, ऑप्शन सी है ऋतुसंहार, ऑप्शन डी है अभिधर्म कोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिधर्म कोश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान आर्य सत और खालिस्तान आंगिक मार्ग है। ऑप्शन ए है 6-4, ऑप्शन बी है 2-8, ऑप्शन सी है 8-6 और ऑप्शन डी है 4-8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4-8। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 8। तो बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और 8 आंगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है माया, ऑप्शन बी है त्रिशला, ऑप्शन डी सी है कनिका, ऑप्शन डी है कौशल्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माया। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। महायान और हीनयान है। महायान और हीनयान क्या है? बौद्ध मंदिर है या बौद्ध त्योहार है या बौद्ध संप्रदाय है या बौद्ध अवशेष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा। महायान और हीनयान क्या है? बौद्ध संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ शामिल है। खाली स्थान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है मुगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा बौद्ध। बौद्ध वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। बुद्ध के मुख्य शिष्य कौन थे? बुद्ध के मुख्य शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है आनंद,
ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है राहुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, खाली स्थान में आपको भरना है, अर्थात वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो गया हो। ऑप्शन ए विजेता, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी जोश, ऑप्शन डी स्पष्टवादिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजेता। जैन धर्म शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो गया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजेता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जीवन में जैनियों को जिन 5 संयमों का पालन करना आवश्यक है, उनमें से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण है? ऑप्शन ए है अपरिग्रह, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है अस्तेय और ऑप्शन डी है अहिंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताड़ का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षकों को नमन करता हूँ। ऑप्शन बी है मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपनी सभी गति कर्मों से बच गए हैं। ऑप्शन सी है मैं सभी पूरी तरह से मुक्त आत्माओं को नमन करता हूँ। ऑप्शन डी है मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षकों को नमन करता हूँ। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म में तीर्थकर कौन है? जैन धर्म में तीर्थकर कौन है? ऑप्शन ए है धर्म का उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सिखाता है। ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता और ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों का एक समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म का उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सिखाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाएं लगभग 15 वर्ष पहले लिखी गई थी। जिस रूप में वर्तमान में उपलब्ध है वह किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है बिहार से पावापुरी, ऑप्शन बी है गुजरात से, ये गुजरा नहीं है गुजरात है, गुजरात से वल्लभी, ऑप्शन सी है बिहार से लछुआर, ऑप्शन डी है बिहार में वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभी से गुजरात या गुजरात से वल्लभी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गुजरात से वल्लभी। प्रश्न नंबर 47, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है सिख धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जब कोई तीर्थ कर नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है जन कल्याण, ऑप्शन बी है तप कल्याण, ऑप्शन सी है सिद्धिशिला और ऑप्शन डी है निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जैन मठीय प्रतिष्ठानों को कहा जाता है? मठीय मतलब मंदिर। ऑप्शन ए है अपरिग्रह, ऑप्शन बी है श्वेतांबर, ऑप्शन सी है तीर्थ और ऑप्शन डी है बसाडिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसाडिस। जैन मठीय प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? बसाडिस। अगला क्वेश्चन है और लास्ट आज का अंतिम, भगवान महावीर का मूल नाम है? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है सारिपुट्टा और ऑप्शन डी है वर्धमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धमान। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।